जय हिंद। मैं रवीश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपने मैथ के सेक्टर में पहले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने प्रमेय प्रारंभ किए थे, जिसमें हम लोग पहला प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बहुत ही अच्छे से सिद्ध किए थे। तो आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यानी कि उससे जस्ट उल्टा आज का प्रमेय हम लोग सिद्ध करेंगे। कल का जो हम लोग का प्रमेय था पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी त्रिभुज में पहली भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो इस पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े थे कि ये सिद्ध करना था, लेकिन ये जब उल्टा है तो ये दे दिया है। और क्या सिद्ध करना है कि पहली जो भुजा है, पहली भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब होता है जो भुजा मैंने बताया या बताने वाले हैं, उस भुजा के सम्मुख में सामने वाला कोण, सम्मुख कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री होते हैं या होता है। तो आज का हम लोग का जो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, इसमें है किसी त्रिभुज में पहली भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होते हैं। तो इससे हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे। एक त्रिभुज लिया, इसको थोड़ा आगे करते हैं। एक त्रिभुज लिया जिसका नाम ABC है। इसमें हम लोग को ये सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय वाला पॉइंट पहले से ही उपस्थित कर दिया है। हमें यह सिद्ध करना है कि इसके सामने वाला, ये भुजा पहली हो गई, पहली भुजा के सामने वाला जो ये कोण है ये 90 डिग्री है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले किसी भी प्रमेय में हम लोग को पहले ये देखना होता है कि उस प्रमेय में क्या क्या दिया है। तो इसमें देखिए दिया है ये वाला बात कि पहली भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो तो पहले दिया है, लिखा जाए यहाँ पर, दिया है क्या कि AC स्क्वायर जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। ये हम लोग को प्रश्न में दे दिया है। इससे हम समीकरण 1 मानते हैं। ये समीकरण हमें आगे काम आने वाला है। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण B जो है 90 डिग्री है। यानी इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। दोनों बात एक ही हुआ। कोण B बराबर 90 डिग्री सिद्ध करें या ये त्रिभुज ABC को हम समकोण साबित कर दें। इसमें हम लोग प्रमेय जो कुछ भी होता है, कोई भी, उसे हम लोग को सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ अपने से जो कुछ भी प्रक्रिया करनी होती है उसे रचना के थ्रू करते हैं, यानी अपने से कुछ ऐड करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रचना कहेंगे। रचना में हम लोग क्या करेंगे कि इसके जैसा एक अन्य त्रिभुज बनाएंगे। ये तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि ये समकोण त्रिभुज है,
लेकिन उसे हम पहले से ही समकोण त्रिभुज मानेंगे। और क्या करेंगे कि एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, इसे P, इसे Q और इसे R, जहाँ कोण Q 90 डिग्री लेते हैं। हमने रचना में क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज लिया जिसका नाम PQR है, जिसमें कोण B जो है, कोण Q जो है वो 90 डिग्री है। इसमें दो और कार्य करेंगे हम लोग। इसमें जो AB भुजा है, इसमें PQ भुजा के बराबर मानते हैं रचना में, और B और C जो भुजा है इसके बराबर हम लोग QR को लेते हैं। यानी कि इस वाले भुजा के बराबर इसको लेते हैं और इस वाले भुजा के बराबर इसको लेते हैं। और रचना में इसे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि PQR एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें कोण Q जो है 90 डिग्री है, तथा AB बराबर है PQ के, तथा QBC बराबर है QR के। इस सब रचना में हम लोग लिखते हैं। रचना में है कि एक समकोण त्रिभुज PQR लिया जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री। इसे हम समीकरण 2 मानते हैं। इसे हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। इसे इस तरह कर देते हैं, समीकरण 2 ले लिए। और इसमें क्या कहे थे कि AB बराबर है PQ के और B और C जो है बराबर है QR के, तथा AB बराबर है PQ के, समीकरण 2। तो इसे समीकरण 3। और B और C बराबर है QR के, समीकरण 4। हम लोगों ने यहाँ तक रचना तक कवर कर लिया। क्या क्या था कि एक समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है हमें। त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, कोण भी 90 डिग्री है। इसके समरूप जैसा ही एक अन्य अपने से हम समकोण त्रिभुज लिया, और इसमें हम लोगों ने क्या किया कि AB बराबर कर दिया PQ का और QBC बराबर कर दिया QR का, हो गया बराबर। और इस रचना में हम लोगों ने ऐड कर दिया, जिससे हम लोग अपने प्रमाण में कहीं ना कहीं इसे काम के रूप में लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रमाण देते हैं। प्रमाण क्या होगा? प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि PQR में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि इसको तो हमें सिद्ध करना है। ये अपने से जो रचना किए हैं इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लगाते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या होता है कि इसके सामने वाला भुजा जो कर्ण है वो PR हो जाएगा, PR का स्क्वायर हो जाएगा, और शेष दो अन्य भुजा हैं PQ का स्क्वायर और PQ हो गया। तो यहाँ पर बचा Q और R का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर देखें ध्यान से कि इस वाले त्रिभुज में जिसमें हम लोगों ने रचना किया है इसमें हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसे सिद्ध किया था। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
हमने यहाँ जैसा था वैसा कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखना बच्चे कि यहाँ पर जो पी क्यू है और यहाँ पर क्यू आर है, यहाँ पर देखा जाए रचना में देखा जाए कि पी क्यू जो है ए बी के बराबर है, पी क्यू जो है ए बी के बराबर है तथा क्यू आर जो है बी सी के बराबर है। तो हम लोग यह कह सकते हैं रचना से, समीकरण 3 और 4 से क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं समीकरण, इसे बाद में लिखते हैं पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू के बदले हम लोग क्या लिखेंगे ए बी का स्क्वायर और क्यू आर के बदले क्या लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। कहाँ से हम लोगों ने लिखा तो समीकरण किससे तो 3 और 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। यहाँ पर समझें कि पी क्यू जो बराबर था ए बी के और क्यू आर जो बराबर है वो किससे है तो बी सी से। तो हमने ऐसे जैसा कर दिया, पी क्यू बराबर ए बी और क्यू आर बराबर बी सी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं। ए बी सी जो यहाँ पर है ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ये वाला पॉइंट जो है ध्यान से देखें। समीकरण 1 जो है इसे देखा जाए, इसमें देखिए ए बी स्क्वायर जो है और बी सी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है तो ए सी स्क्वायर के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं तो ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर। यानी यहाँ पर पी आर स्क्वायर बराबर इस दोनों के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं तो ए सी का स्क्वायर। कहाँ से बच्चों समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए दोनों का यदि वर्ग हटा दिया जाए तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, पी आर बराबर हो जाएगा ए सी, पी आर बराबर हो जाएगा ए सी। तो हमने ये दो बराबर रचना में किए थे और ये बराबर लेकर आ गए। तो यदि दो त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है तो सर्वांगसमता नियम जो होती है उसमें क्या होता है कि यदि सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं, इसे समीकरण हम लोग क्या माने तो 4 है, तो इसे हम लोग 5 मान लेते हैं। तो देखा जाए समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5, समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5 से, समीकरण 3, 4 तथा 5 से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। हो गया सर्वांगसम। जब सर्वांगसम हो जाता है तो इसके संगत जो कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो देखा जाए कि यदि यहाँ पर कोण क्यू 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोण क्यू बराबर क्या है कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण क्यू का मान हम लोगों ने यहाँ पर देखा जाए तो लिए हैं कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। कहाँ से तो रचना से लिए हैं। तो कोण क्यू बराबर 90 डिग्री हुआ तो कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, चूंकि कोण क्यू बराबर 90 डिग्री अतः कोण क्यू बराबर है कोण बी के,
तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण बी बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह हम लोगों ने इसे प्रूव कर दिया। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने कल के सेशन में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किए थे। आज हमने पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध किया। इसी तरह आप लोग के सामने एक के बाद एक करके प्रतिदिन आप लोगों के लिए एक एक प्रमेय लगभग 10 दिया जाएगा, जिससे आपके परीक्षा में लगभग 10 नंबर कवर हो जाएंगे। तो बच्चों आज का सेशन कैसा रहा इसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।